आ जाए। इसीलिए आप एक बात बताओ, यदि सिलेबस की बात की जाए, सिलेबस की बात की जाए, सच बताना, आपको हम कह रहे हैं कॉलेज का सिलेबस, फिर एक दे रहे हैं हम आपको उच्चतर माध्यमिक माने 11th-12th का सिलेबस, एक दे रहे हैं 10th का सिलेबस, एक आपको दे रहे हैं 6वीं मिडिल स्कूल का सिलेबस, एक दे रहे हैं प्राइमरी लेवल, और एक दे रहे हैं हम आपको नर्सरी का सिलेबस। तो सिलेबस की बात की जाए तो सबसे सरल सिलेबस है नर्सरी का। क्या पढ़ना है? एबीसीडी, एक से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 50 तक, फूलों के नाम, दिनों के नाम, दुनिया का सबसे सरल सिलेबस नर्सरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे कठिन काम है नर्सरी पढ़ाना? एक बच्चा यहां भाग रहा है, एक वहां भाग रहा है, एक कह रहा नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, कर लो जो कुछ करना है, हमारा नहीं पढ़ना, हमें हमारा मन साइकिल चलाने का है। कठिन काम है। जो दुनिया में सबसे सरल है उसे कर पाना ही दुनिया का सबसे कठिन का। आप प्रैक्टिकल करके देख लो, आप बताओ, हमने आप ये बताओ, हम आपसे कहते हैं एक मिडिल स्कूल वाले बच्चे को पढ़ाओ, आसान है। उससे आसान है हाई वाले बच्चे को पढ़ाना, उससे ज्यादा आसान है कॉलेज लेवल को पढ़ना। पढ़ा हुआ बच्चा है, डायरेक्शन, आपको हम डायरेक्शन दे रहे हैं, केवल डायरेक्शन दे दी, आप समझ गए, हाँ सर मैं समझ गया कहां से कहां तक क्या करना है। लेकिन क्या प्राइमरी का बच्चा ये समझेगा? उसका सबसे पहले तो उसे कंट्रोल करना। इसलिए जिंदगी में याद रखना बेटा, आप जब सफल होते हैं तो आप न्यू भूल जाते हैं। कभी कभार जब आप सफल हो जाते हैं तो आप केवल ऊंचाइयों को याद रखते हैं, केवल मीनारें देखते हैं आप। हम सफल हो गए, हम कलेक्टर बन गए, हम एसपी बन गए, हम तहसीलदार बन गए, हमारे उसमें एक कंपटीशन लाइक हमने आपको पढ़ाया या किसी और बड़े सर ने पढ़ाया या किसी और बड़े सर ने पढ़ाया, हमें इनका योगदान है। आप कभी याद नहीं करते प्राइमरी और नर्सरी के टीचर्स को। लेकिन सच ये है कि आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा योगदान है वो उन्हीं का है। सबसे बड़ा योगदान जिंदगी में यदि आपका है तो आपके प्राइमरी के टीचर्स का है, क्योंकि उस समय तो आप पढ़ने लायक थे ही नहीं। उस समय उन टीचर्स ने आपको संभाला, जब आपका हाथ आपके कंट्रोल में नहीं था, तब आपका हाथ पकड़ करके आपको सिखाया। ये बेस है। हम उनको भूल गए, हम फलाने सर की कृपा है, ढिकाने सर की कृपा है, केमिस्ट्री वाले की कृपा है। जिसने हाथ को संभालना सिखाया उसकी सबसे बड़ी कृपा है। प्राइमरी का टीचर तो कभी किसी को भूलना ही नहीं चाहिए। मिडिल का टीचर, आप, ये हमारी जिंदगी के बेस हैं। आप कभी अजमाना, आपके घर में आपके माता पिता की 2 संतानें, आप, आपके भाई बहन, आपका भाई या आपकी बहन, बहुत ज्यादा हो गया तो 4 संतानें, छोटे छोटे 2 बच्चे, ज्यादा से ज्यादा 4 बच्चे। आपके घर में, जिनके घर में 4 बच्चे हैं, उनके माँ बाप बुंदेलखंडी में कहें चक्री से भंजते हैं। पूरा घर फैला डाला रहता है उनका। और उनसे पूछो घर क्यों फैला है, बोले का एक आध बच्चा है, 4 हैं। सोचिए, आप प्राइमरी के टीचर पर नजर डालिए, अलग अलग माँ बाप की संतानें कहां कहां से आई हैं और एक पिटारे में बैठा ली हैं। जैसे कि पिटारे में बिठा लो तो एक सांप यहां से भग देता है, एक यहां से भग देता है, फिर पूछ पकड़ो, फिर जस के तहत पिटारे में लाओ, है ना, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। प्राइमरी के टीचर एक फूलों की तरह संभाल के रखते हैं। हम तो तुम्हें एक डंडा उठाते 4 फटकारते हैं, 2 में फटकारे बाकी सब खिंच के बैठ गए। प्राइमरी स्कूल में आप तेज नहीं बोल सकते, बच्चा हर्ट हो जाएगा। बिल्कुल अधकिला फूल है, बच्चा हर्ट हो जाएगा, डर जाएगा। आप वहां चिल्ला नहीं सकते, आप डांट नहीं सकते, आप मार नहीं सकते, आपको बच्चे का गुलाम बनना पड़ता है। बच्चा कह रहा है हमें घूमने जाना है तो टीचर पहले घुमाने जाएगा, फिर आओ प्रभु कर लें सवाल, आज लिख ले, आनार का लिख ले आज। वो कहेगा अभी नहीं, अभी तो रेलगाड़ी चलाना है, चलो रेलगाड़ी चलवाएं।
पूरे 4 घंटे की क्लास में 3 घंटे तो मदारी बना रहता है टीचर, पूरे 3 घंटे तो मदारी, बड़ी मुश्किल से आधा घंटा, कृपा कर दो प्रभु, तो हम एक वर्ड, फिर अपने माँ बाप को ना संभालने, अपने खुद के बच्चे संभलते नहीं, 3 बच्चे नहीं संभलते, 2 बच्चे नहीं संभलते, और हम टीचर के पास पहुंच जाते हैं। खासतौर पर प्राइमरी वालों को तो सब लोग दोष देते हैं, अरे यार आपने हमारा बच्चा नहीं पढ़ाया, आप ऐसा नहीं करते, आप वैसा नहीं करते। एक्चुअली आप अपने से सोचिए कि आप अपने बच्चों को कितना संभाल पाते हैं। आप 2 बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, आप खुद नहीं पढ़ा पाते उन्हें आ अनार का, तो आप 500 की कोचिंग लगा देते हैं। तो आप सोचिए कि वो कितना बर्दाश्त करके आज जो आपकी नींव खड़ी है वो प्राइमरी के टीचर की बेस है। याद रखना, नींव के नीचे प्राइमरी का टीचर खड़ा है। लेकिन हम में एक कमी है, हम जब भी अपनी जीत की माला पहनाते हैं बड़े बड़े टीचर्स को, क्यों? क्योंकि उनने हमें ये कर दिया, उनने हमें वो कर दिया, हम बड़ी क्लास गए, उनने हमें 2 लाख फीस ली, हमने उनको माला पहनाई, उनको हमने हीरो बनाया। ध्यान रखना, जीवन में सबसे पहले उस बात को ध्यान दो, वो नींव ना होती तो तुम्हारी आज मीनार ही खड़ी ना होती, है ना? इसलिए जीवन में, इसलिए देखो जरा, आपने देखा होगा हर विभाग के लोगों के लिए, लोग अगर कहीं कलेक्टर साहब भी जाए, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है कलेक्टर, अगर कहीं भी जाए, अब कहीं जाते देखना कलेक्टर को, वो हमेशा तुर्की में जाएंगे और जाकर के गए, अगर सारे लोग खड़े हो, क्या हुआ? लेकिन कभी किसी कलेक्टर साहब को आप स्कूल में जाते देखना, आप वहां सारी तुर्की कहां रख देते हैं? बाहर। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो स्वयं उच्च अधिकारी ये कहता है कि डिस्टर्ब नहीं करना, क्या आप कलेक्टर साहब आगे, पहले पढ़ा लेने दो माँ साहब को, और कहेंगी भी तो क्या, माँ साहब आओ या बहन जी आओ, कभी ये नहीं कहते क्यों तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने बोला सुषमा, सुषमा इधर आओ, कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि उन्हें पता है कि हम यहां तक आए हैं इन्हीं की बदौलत, भले इनने नहीं पढ़ाया, लेकिन इन जैसे कोई गुरुजी की वजह से ही हम यहां हैं, और यही दुनिया की नींव है। आज जो सारे विभाग चल रहे हैं, दुनिया के सारे विभाग चल रहे हैं, उनकी जो खान है वो विद्यालय है। आप तहसीलदार को देखें, आप तहसीलदार को हाथ जोड़ते हैं, लेकिन उसकी खान एक शिक्षक है। आप कलेक्टर के सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं, खान एक शिक्षक है। आप टीआई के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उसकी खान एक शिक्षक है। ये वो खदान है जहां से हीरे निकलते हैं। समझ में आ रही बात? आज याद आ गया, सो हमने आपको बता दिया कि कभी आपके प्राइमरी स्कूल के टीचर मिले तो हमेशा सबसे, मैंने कई बच्चों को देखा, मैंने कई स्टूडेंटों को एक असभ्यता भी देखी, कई बार लोगों को देखा मार्केट में आपके टीचर मिल जाते हैं, आप जानबूझ करके दूसरे तरफ मुंह कर लेते हैं, इससे कुछ आपको मिल जाता है, आपकी इज्जत में 4 चांद लग जाते हैं। और यदि वहीं पर आप उनका अभिवादन कर दें, आप उनसे नमस्कार कर लें, नमस्ते कर लें, कुछ आपका बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ जाएगा। इससे आपकी इज्जत और नजरों में बढ़ जाएगी। एक शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक की संपत्ति है मात्र उसके चेले का नमस्कार। उसका चेला उससे नमस्कार कर ले, दुनिया की सारी संपत्ति उसे मिले। राहुल, तुम भी शर्मा क्लासेस ज्वाइन करो और अपने पिता का सपना पूरा करो। शर्मा क्लासेस।